आजकल मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कपल्स के बीच में डिस्प्यूट होना एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। ऐसे में हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पत्नियों की सुरक्षा के लिए और उनकी सहूलियत के लिए जो कानून बनाए गए थे, पत्नियां उनका मिसयूज़ भी करने लगी हैं। 498A जैसे सेक्शंस जो हैं उनका पत्नियों के द्वारा बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हुआ जा रहा है और पत्नियां जो हैं वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC मेंटेनेंस भी अपने पति से क्लेम कर सकती हैं। अगर कोई पत्नी खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है तो उसके लिए सेक्शन 125 दिया गया है, जिसके तहत वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ना सिर्फ पत्नी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसे में जब भी डिवोर्स की बात आती है या फिर सेक्शन 125 CRPC का केस कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर करती है तो हर हस्बैंड ये चाहता है कि उसको कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े। हर हस्बैंड की ये कोशिश रहती है कि उसको कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े और हर वाइफ ये चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले। ऐसे में अगर कोर्ट मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे देती है हस्बैंड को तो कई हस्बैंड्स को ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन होता है और वो पूछते हैं कि अगर हम मेंटेनेंस पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हमको जेल जाना पड़ेगा, क्या हमको सज़ा भी हो सकती है और अगर सज़ा हो सकती है तो कितनी सज़ा हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। अगर कोर्ट ने आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया है, इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके लिए आ गया है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपको मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है, कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और आज मैं एक ऐसा ही मामला आपको बताऊंगी जिसमें पति को लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था मेंटेनेंस पे करने के लिए और उसके बाद पति ने मेंटेनेंस जो है वो पे नहीं की और उसके बाद उस केस में उस हस्बैंड को सज़ा हुई थी और सज़ा भी छोटी मोटी सज़ा नहीं, ऑलमोस्ट 4 साल की, 47 मंथ्स की, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल तक की उसको सज़ा हुई थी। अब ऐसे में उस हस्बैंड द्वारा क्या स्टेप लिया गया, कोर्ट से उसको क्या राहत मिली और इसके रिलेटेड कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो सब मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आपको अपने केस में भी हेल्प मिलेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, कितनी सज़ा आपको हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस केस में पत्नी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ DV एक्ट के अंदर 2018 में केस फाइल किया और उसके बाद उसने मॉनेटरी रिलीफ भी क्लेम करे। इसके बाद लोअर कोर्ट ने 15,000 रुपये पर मंथ वाइफ के लिए हस्बैंड को इंटरिम मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे दिया और इसके साथ साथ डॉटर के लिए भी 10,000 रुपीज़ पर मंथ का ऑर्डर दे दिया, यानी कि टोटल 25,000 रुपये की मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर पति को दिया गया। उसके बाद पति ने जो मेंटेनेंस है वो नहीं दी और 59 मंथ्स का एरियर इकट्ठा हो गया, जो कि लगभग 11 लाख के आसपास का जो एरियर है वो इकट्ठा हो गया था और इन 11 लाख में से पति ने 3,25,000 रुपये तो दे दिए थे। और जब लोअर कोर्ट ने सज़ा दी तो उस टाइम पे भी जो हस्बैंड है उसने 1 लाख रुपया दे दिया था। इसके बाद 47 मंथ्स का जो एरियर है वो बच गया था, जिसके लिए उसे 47 मंथ्स के लिए जेल भेजा गया। इसके बाद जो पति है वो बहुत ज़्यादा वरीड होता है और सोचता है कि 4 लाख मेंटेनेंस जा भी चुका है, कुछ मेंटेनेंस जा भी चुका है और सज़ा भी हो गई है। तो उसके बाद कोर्ट के इस डिसीजन से अनसेटिस्फाइड होकर जो पति है वो जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके पति कहता है कि ये ऑर्डर गलत है और हस्बैंड ने रिट पिटीशन फाइल की। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 125 CRPC के अंडर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक सिंगल एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम 12 मंथ्स की हो सकती है और एक डिफॉल्ट के लिए मैक्सिमम 1 मंथ की सज़ा हो सकती है। तो इसका मतलब एक एप्लीकेशन पे मैक्सिमम 12 मंथ्स की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर पत्नी अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसमें अलग अलग हर एप्लीकेशन के ऊपर 12 मंथ्स तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एप्लीकेशन पे 47 मंथ्स तक की सज़ा हो जाए, ये पावर कोर्ट के पास नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा और हस्बैंड को रिलीज़ कर दिया।
तो इससे अब हमें ये क्लियर होता है कि अगर आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है और 12 महीने तक आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है, 12 महीने का आपका मेंटेनेंस जो है वो इकट्ठा हो गया है, तो ऐसे में जो वाइफ है वो इन 12 मंथ्स के मेंटेनेंस की एग्जीक्यूशन के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकती है और उसमें आपको मैक्सिमम 12 महीने की सज़ा हो सकती है। अब वो एक एप्लीकेशन मूव करेगी, तो ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन के मूव करने पे आपको सिर्फ 1 महीने की सज़ा होगी। अब कई हस्बैंड्स ये सोचते हैं कि हमको जो भी मेंटेनेंस देना था वो हम नहीं देते हैं, 12 महीने का जो मेंटेनेंस है वो इकट्ठा हो जाएगा, कुछ 4-5 लाख अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद हम 1 महीने के लिए जेल चले जाएंगे, तो ठीक है हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी सज़ा दे, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है वो मैक्सिमम 12 महीने तक की सज़ा दे सकती है और पर डिफ़ॉल्ट वो 1 महीने तक की सज़ा दे सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने की सज़ा आपको दी जाएगी, कोर्ट उसमें 1 महीने की, 6 महीने की और मैक्सिमम 12 महीने तक की सज़ा आपको दे सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको 12 मंथ तक की सज़ा भी हो सकती है। तो इस तरह से जो कोर्ट का रिकवरी का प्रोसीजर चलता है, मेंटेनेंस के केस में सज़ा का प्रोसीजर चलता है, इस तरह से कोर्ट में सज़ा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस लगी है तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए और आपको मेंटेनेंस पे करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस पे तो करना चाहता है लेकिन उसके पॉकेट अलो नहीं करती है और वो मेंटेनेंस नहीं दे पाता और डिफ़ॉल्ट कर जाता है। ऐसे में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एक एप्लीकेशन पे आपको 12 महीने तक की सज़ा हो सकती है और हो सकता है कि वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सज़ा आपको देती है। वो 1 महीने की भी दे सकती है, 2 महीने की भी दे सकती है और 12 महीने की भी दे सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।